अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने वेजिटेबल प्लांट्स के ऊपर इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाले हैं पे ऐसे पौधों पर जिनके ऊपर फूल आकर खुश्क हो जाते हैं और उनसे फ्रूट नहीं बन पाता। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत कमाल का है। इसका इस्तेमाल करके हम अपने जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं, जो समर वेजिटेबल प्लांट्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पौधों के साथ भी कुछ ऐसा चल रहा है कि पौधे जो है वो ब्रांचेस नहीं बढ़ा रहे, या उसके ऊपर नए पत्ते नहीं आ रहे, या पत्ते पीले हो रहे हैं और फूल आकर खुश्क हो जाते हैं, उनसे फ्रूट नहीं बन पाता, उनसे कद्दू नहीं बन पाता, इस फर्टिलाइज़र को अगर आप अपने पौधों पे एक बार भी अप्लाई कर लें तो इससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर नमी बनी रहती है, जड़ें जो है महफूज रहती हैं, जड़ें मजबूत रहती हैं और साथ में जड़ों के अंदर फंगस भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक फंगीसाइड भी है और साथ में एक बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं और साथ में इसके अंदर ऐसे न्यूट्रेंट्स मौजूद हैं जिससे आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी, ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे और फ्लावर बड़े साइज़ के लगेंगे और ज़्यादा बड़े साइज़ की सब्जियां भी बनना शुरू हो जाएंगी। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने कैसे बनाना है, इसको कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर भी कुछ इस तरीके से फूल तो आ जाते हैं, फ्लावर्स तो आ जाते हैं, लेकिन वो फ्लावर्स खिलने के बाद इस तरीके से खुश्क हो जाते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन वो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पोलिनेशन जो है वो नहीं हो रही, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर्स के बीच में पोलिनेट करना इनको बहुत ज़रूरी होता है, तब जाकर ये जो है वो आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक पोलिनेशन जो है वो हाथ के ज़रिए होती है और दूसरी जो है आपके पौधों के ऊपर जब इंसेक्ट्स आते हैं, विजिट करते हैं, तो उनसे जो है वो नेचुरली जो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है वो मुकम्मल हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी सब्जियां होती हैं वो कुदरती तौर पे ज़्यादा फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। अब दूसरा बड़ा मसला ये हो सकता है कि अगर फ्लावर खुश्क हो जाते हैं तो पौधों की मिट्टी जो है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही, यानी कि पौधों की मिट्टी के अंदर जड़ें अच्छे से वर्क नहीं कर रही और पौधों की जड़ों में हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, फर्टिलाइज़र की कमी हो। तो आपने फर्टिलाइज़र ऐसी देनी है जिसमें तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो शामिल होने चाहिए, क्योंकि हमारे सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर जो ब्रांचेज़ होती हैं वो काफ़ी लंबी हो जाती हैं और ज़्यादा पौधों को जो है वो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा बड़े साइज़ के पत्ते लगते हैं, ज़्यादा शाखें आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आ रही होती है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को इंटेक कर रहे होते हैं, इसलिए आपने पौधों की मिट्टी का ध्यान रखना है और इसके अंदर आपने मतलूबा जो फर्टिलाइज़र है उसको वक्त पे ऐड करते रहना है। तो दोस्तों, इसके बाद जो बड़ी वजह होती है वो ये है कि आप पौधों की मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आमतौर पे गाय के गोबर वाली खाद आप डाल देते हैं, तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन की ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। ऐसी फर्टिलाइज़र आपने शुरुआत में देनी होती है, लेकिन जब पौधों के ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो जाएँ तो फिर आपने नाइट्रोजन वाली खादों को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है। आपने उसकी जगह पे ऐसी खाद देनी है जिसके अंदर फास्फोरस ज़्यादा हो, जिसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा हो, जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो, मैग्नीशियम हो। इस तरह की फर्टिलाइज़र अगर आप पौधों को दे देते हैं तो वो फ्लावर क्या करेंगे, जल्दी जल्दी फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, ज़्यादा फ्लावर आएंगे और जो पत्ते होते हैं ये कम लगेंगे। अगर आप नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पत्ते जो है वो अपना साइज़ भी बढ़ाएंगे, ये ग्रीन भी होंगे, इसकी ब्रांचेस भी आगे जाएंगी, लेकिन जो फ्लावर्स होंगे वो कभी भी फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये बात आपने ध्यान से सुननी है, इसके ऊपर आपने अमल करना है। आज जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने जा रहा हूँ उसके अंदर पोटाशियम, उसके अंदर फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर हैं। उसका अगर आप एक बार भी अपने सब्ज़ी वाले पौधों के अंदर अप्लाई कर लें, देखेंगे कि जितने भी फ्लावर्स हैं सब के सब फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, कोई भी फूल आपका ड्राई नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार करके अपने पौधों पे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 लीटर पानी। इस तरीके से आपने खुला बर्तन लेना है और उसमें तकरीबन 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी के बाद आपने दही लेनी है दोस्तों, तकरीबन 2 से 3 चम्मच ये दही आपने इस्तेमाल करना है। ये दही आपको अपने किचन से ही मिल सकता है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि 1 लीटर पानी के अंदर हम तकरीबन 2 चम्मच दही के जो है वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे।
कुछ इस तरीके से डाल के चम्मच चलाना है आपने, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर हल हो जाए। दही के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन होती है, जो हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसे अच्छे तरीके से हल कर लिया है। हल करने के बाद अब एक और चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करनी है, जो कि फुली ऑर्गेनिक है और बेहतरीन फंजीसाइड भी है और पोटाशियम से भरपूर है। वो क्या है दोस्तों? तो वो आपने मिलानी है ये 1 चम्मच लकड़ी की राख। इसके अंदर पोटाशियम, फास्फोरस और कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपने 1 लीटर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर लकड़ी की इस राख को भी शामिल कर देना है और इसे भी अच्छे तरीके से आपने चम्मच के ज़रिए मिक्स कर देना है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देने से आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो नमी है वो बरकरार रहेगी। साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस और दीमक जैसे जो बीमारियां हैं वो करीब नहीं आएंगी। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पौधों की जड़ें महफूज रहेंगी, जड़ों को ताकत मिलेगी और जड़ों का फैलाव बढ़ेगा। जितनी जड़ें ज़्यादा अच्छे से नशोनुमा करेंगी, उतना ज़्यादा आपके पौधे के ऊपर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी। तो चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आपने करना यह है कि किसी भी पौधे में आप जब इसको अप्लाई करें तो उसकी मिट्टी में हल्की सी गोड़ी ज़रूर कर लें। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, इससे पौधों में फंगस नहीं लगता और पौधे की जड़ें अच्छे से काम करती हैं। तो अब इस तरीके से मैं अपने इस पौधे में 18 इंच के गमले में जो है वो 1 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो कुछ इस तरीके से डाल दूँगा। आप कोशिश करें कि अगर आपके पास ज़्यादा जगह में पौधे लगे हुए हैं तो उनके लिए ज़्यादा लिक्विड बनाकर इस तरीके से पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने करना यह है कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दोबारा कब अप्लाई करना है पौधों पे, तो आपने 15 दिन के अंदर दोबारा इस तरीके से जो है वो खाद तैयार करके हर जो बेल वाला पौधा है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।